तू कितना भी शरीफ बन जा, तेरे अंदर एक ऐसा खेल छुपा है जो अगर औरत ने पहचान लिया तो वो खुद तेरे करीब आने के बहाने ढूंढेगी और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि कब उसकी नीयत फिसल गई। तू सोच रहा होगा मैं लुक्स की बात कर रहा हूं या पैसे की। नहीं भाई, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो तू आज तक खुद भी नजरअंदाज करता आया है। औरतें जिसे पहली ही नजर में पकड़ लेती हैं। कुछ मर्द होते हैं जो किसी लड़की से एक बार नजर मिलाते हैं और अगली ही मुलाकात में वो लड़की अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाती है। तू अब भी सोच रहा है ऐसा क्या है? तो बस यही फर्क है एक आम मर्द और उस खेल वाले मर्द में, जिसके पास है वो 3 जहर जो हर औरत को नींद में भी बेचैन कर देते हैं। मैं हूं तुम्हारा भाई लवकुश और आप देख रहे हो स्टोरिक विस्पर। आज जो बताएंगे वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा खेल पैदा करेगा जिसे कोई औरत इग्नोर नहीं कर पाएगी। तो रुको और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि असली जहर तो आखिर में मिलेगा। शुरुआत सिर्फ हल्की चोट है। कुछ मर्द होते हैं जो ना किसी शोहरत के पीछे भागते हैं, ना महंगे कपड़ों का दिखावा करते हैं, ना सोशल मीडिया पर स्टेटस डालते हैं और ना ही किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश। बट फिर भी औरतें उन्हें नजरें झुकाकर नहीं, गहराई से देखती हैं, जैसे कोई खामोश रहस्य हो जिसे समझना जरूरी है। जैसे वो मर्द कुछ ऐसा छुपाए बैठा हो जो बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं। वो ना मुस्कुराते हैं ज्यादा, ना बोलते हैं फालतू, बट उनकी मौजूदगी में कुछ ऐसा होता है जो एक औरत के दिल के तार खींच देता है। कभी खामोशी में डर, कभी खामोशी में आकर्षण और कभी कभी वो खामोशी ही औरत की सोच को गंदा कर देती है। क्या ये आत्मविश्वास है जो दिखावे के बिना आता है, या फिर वो रहस्यमय शांति जो किसी गहरे दर्द से निकली होती है, या फिर वो कंट्रोल जो उसकी आंखों से बोलता है बिना शब्दों के कि सामने वाला मर्द इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये मर्द भीड़ के ऊपर है। और औरतें जानती हैं ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं और कम चीजें हमेशा ज्यादा खिंचाव पैदा करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 गुप्त संकेतों की जो जब किसी महिला की नजर एक असली मर्द में पड़ती है तो उसकी सोच, उसकी कल्पना, यहाँ तक कि उसकी नीयत भी फिसलने लगती है। लेकिन याद रखो, ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए नहीं है। ये एक मर्द की उस छुपी हुई ताकत की खोज है जिसे समाज हमेशा दबाता आया है। अगर तुम वाकई में वो मर्द बनना चाहते हो जिसे देखकर औरतों की आंखें झुके नहीं बल्कि दिल धड़के, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, अगर तुम स्टोरिक विस्पर पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बात होगी उस मर्द की जो नजरों से नहीं, खामोश चाल से खेल बदल देता है। पॉइंट नंबर 1, जब मर्द की जुबान खामोश हो जाती है तभी उसकी असली ताकत बोलने लगती है। और यही वो लम्हा होता है जब कई औरतों की नीयत संभल नहीं पाती। कुछ आवाजें कानों तक नहीं जाती, सीधा रूह में उतरती हैं, और मर्द की वो खामोश आवाज सबसे खतरनाक होती है। जब कोई मर्द बोलता है लोग उसके शब्द पकड़ते हैं, बट जब वो चुप रहता है लोग उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो अदृश्य खेल जो औरतों के दिल दिमाग को हिलाकर रख देता है। दुनिया में लाखों मर्द जोर जोर से बोलते हैं, खुद को साबित करते हैं, बट असली मर्द वो होता है जो आंखों से जवाब देता है, चाल से कम्युनिकेट करता है और हर सवाल का उत्तर अपने होने से देता है। नॉट वर्ड्स, जस्ट प्रेजेंस। औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जिसकी खामोशी में तूफान छुपा हो, जिसकी आंखों में रुकावट नहीं गहराई हो और जिसकी मौजूदगी में कोई अदृश्य गूंज हो। वो किसी महफिल में सबसे कम बोलेगा, बट फिर भी सबसे ज्यादा वही महसूस किया जाएगा। उसके कदमों में कोई जोर नहीं, बट उसकी चाल में एक ऐसा असर होगा जो औरत की रूह को कंपा दे। ऐसा मर्द दिखने में सिंपल होगा, बातों में नरमी, बट उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा होगा जो औरतों को समझ में नहीं आता। और जो चीज औरत को समझ नहीं आती, वही चीज उसके अंदर बेचैनी पैदा करती है। यही रहस्य, यही सादगी, यही शांत खौफ औरत को उस मर्द के आगे कमजोर कर देता है। ये वो मर्द होते हैं जिनके पास ब्रांड नहीं, बट भीतर से वो रॉयल होते हैं। उनका पुरुषत्व किसी चिल्लाते पोस्टर की तरह नहीं, बल्कि किसी खामोश मंत्र की तरह असर करता है, धीरे, गहराई से और लहू में उतरकर। और यहीं पर वो होता है
जिसे तुम नियत का फिसलना कहते हो। जब औरत को लगता है इस मर्द में कुछ है जो कहा नहीं जा सकता, लेकिन नजर हटती भी नहीं। खामोशी एक जहर भी हो सकती है, लेकिन जब वो मर्द की हो तो ये जहर भी मोहब्बत की सबसे गहरी प्यास बना देती है। याद रखो, हर खामोश मर्द कमजोर नहीं होता। कई बार वो इतना ताकतवर होता है कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही नियत बदलने के लिए काफी होती है। क्योंकि जब मर्द चुप रहता है ना, तो औरत की नजर उसकी जुबान नहीं, उसके बर्ताव की तह पड़ने लगती है। वो उसकी आंखों में वो सवाल ढूंढती है जो कभी पूछे ही नहीं गए। उसके सीने में वो दर्द महसूस करती है जो कभी बताया ही नहीं गया। और जब कोई मर्द इतना रहस्यमय हो जाता है कि उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं और उसकी चाल में कोई शोर नहीं, तब वो औरत को मजबूर करता है उस खामोशी को अपनी कल्पनाओं से भरने के लिए। और भाई, जिस दिन औरत किसी मर्द को अपने दिमाग में जगह दे दे, उस दिन उसकी नियत का दरवाजा भी खुलने लगता है। क्योंकि औरत शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से पहले बहकती है। वो मर्द जो सबसे कम बोलता है, अक्सर औरतें उसे सबसे ज्यादा याद करती हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एक ऐसा अधूरा ख्वाब छोड़ देता है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि ये आदमी इतना शांत क्यों है, ये चीखता क्यों नहीं, ये इग्नोर क्यों करता है। और यही इग्नोर करना, यही खामोशी की आग उनके अंदर एक वो भूख जगा देती है जो सिर्फ सुकून नहीं, संबंध चाहती है। और जब वो मर्द किसी एक औरत की तरफ देखे भी बिना उस कमरे से गुजरता है जहां सारी निगाहें उसी पर हैं, तब उसकी ताकत वहां नहीं होती कि उसने किसी को कुछ दिखाया, बल्कि वहां होती है कि उसने कुछ भी दिखाए बिना सबको खुद में उलझा लिया। इसलिए याद रखो, खामोशी सिर्फ साइलेंस नहीं होती, वो एक मानसिक हमला होती है। और जो मर्द इस खामोशी को काबू करना सीख गया, वो औरत के शरीर को नहीं, उसके मन को जीत जाता है। और जब कोई मर्द औरत के मन में उतर जाए, तो फिर उसकी नियत बदलते देर नहीं लगती। पॉइंट नंबर 2, दुनिया की हर गली में, हर चौराहे पर मर्द औरतों को देखते हैं। कोई छुपकर, कोई बेखौफ, कोई भूखा नजरों से निगलता है, तो कोई चाहत का नाटक करके हवस का व्यापार करता है। लेकिन जब एक असली मर्द देखता है ना, तो उसमें भूख नहीं होती, इज्जत होती है। उसकी आंखों में जलन नहीं होती, सम्मान का पानी होता है। उसकी नजर पूछती नहीं, ठहरती है। औरत को घूरती नहीं, समझती है। और भाई, यही समझ औरत के मन की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। वो सोचती है कि ये मर्द अलग क्यों है, ये नजर बाकी नजरों जैसी क्यों नहीं है। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई लार नहीं, कोई गंदी सोच की बूंद नहीं, बल्कि इसमें तो कोई शांति है, कोई गहराई है, एक ऐसा अपनापन है जो बिना छुए भी रगों में उतर जाता है। और ये जो उतर जाना है ना भाई, यही वो जगह है जहां से उसकी सोच हिलने लगती है, उसकी नियत डगमगाने लगती है। क्योंकि जब कोई पहली बार उसे इज्जत से देखता है, तो वो खुद को पहली बार इज्जत के लायक महसूस करती है। जब एक औरत के चारों तरफ वो नजरें हों जो उसके जिस्म का नाप लेती हैं, तब एक मर्द ऐसा निकलता है जो उसके आत्मसम्मान को आंखों से ओढ़ा देता है। वो उसे औरत की तरह नहीं, इंसान की तरह देखता है, और वहीं से उसकी दुनिया बदल जाती है। वो सोचती है, इस मर्द में ऐसा क्या है जो मेरी त्वचा नहीं, मेरी आत्मा को पढ़ रहा है। और जब कोई आत्मा को देखता है, तब शरीर खुद ब खुद आकर्षित होने लगता है। औरत समझ नहीं पाती कि ये नजर उसे क्यों खींच रही है, ये ठहराव उसमें क्यों हलचल ला रहा है, उसका दिल क्यों अचानक बेवजह तेज धड़कने लगा है। जवाब सीधा है, क्योंकि उस नजर में संयम है। उस मर्द की आंखों में वो ठंडी आग है जो सब कुछ जला सकती है, बिना हाथ लगाए। याद रखो, दुनिया में लाखों मर्द औरत को देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक असली मर्द की नजर उसे छूती है। और जब वो नजर आत्मा को छूती है, तो फिर शरीर खुद चलकर उसके पास आने को बेताब हो जाता है। और यही वो मोड़ होता है जहां एक औरत की नियत पलटती है, क्योंकि ये पहली बार होता है जब उसने किसी मर्द की आंखों में इज्जत देखी होती है। और इज्जत वाली नजर ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो सीधा दिल के दरवाजे खोलती है। और जब कोई मर्द बिना छुए भी किसी औरत के अंदर हलचल पैदा कर दे, तो समझ लो वो मर्द उसके जिस्म से नहीं, उसकी रूह से जुड़ चुका है। क्योंकि हर औरत के अंदर एक तड़प होती है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। दुनिया उसके जिस्म की भूख को देखती है,
लेकिन उसके मन की प्यास को नहीं। वो प्यास जो सिर्फ एक नजर से बुझ सकती है, लेकिन वो नजर चाहिए जिसमें आदर हो लेकिन आकर्षण भी हो, संयम हो लेकिन आत्मविश्वास भी, देखना हो लेकिन छीनने के इरादे से नहीं, बल्कि महसूस करने की इजाजत लेकर। और जब कोई ऐसा मर्द उसे देखता है तो वो औरत पहली बार खुद को सुकून में महसूस करती है। उसे लगता है कि कोई तो है इस दुनिया में जो उसे उसकी गहराई के साथ देखता है, ना कि सिर्फ ऊपरी सतह तक। और यहीं से उसकी सोच पलटना शुरू होती है। वो उस नजर को दोबारा ढूंढती है। वो उस मर्द की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस करना चाहती है, बिना कहे, बिना मांगे। बस उस ठहराव को फिर से जीना चाहती है। उसे लगने लगता है कि यही वो मर्द है जिससे वो बात नहीं करती, फिर भी उससे जुड़ी रहती है, जिससे वो नजरें नहीं मिलाती, फिर भी सबसे ज्यादा उसी को महसूस करती है। और यही तो असली ताकत है एक मर्द की। जब वो छुए बिना छू जाए, कहे बिना कह जाए और बिना पास आए किसी के मन के सबसे गहरे कोने में जगह बना जाए। ऐसी नजरें जिस दिन तुमने पाली ना भाई, तो तुम्हें लड़कियों को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद चाहेगी कि तुम उन्हें छुओ, लेकिन फर्क बस इतना होगा, वो हवस से नहीं, भरोसे से खुद को तुम्हारे करीब लाना चाहेगी। पॉइंट नंबर 3, जब मर्द अपने स्तर से नीचे नहीं झुकता, औरत की नीयत कांपने लगती है। जब मर्द झुकता है तो उसकी पीठ नहीं, उसकी रूह टूटती है। और जब औरत ये देखती है कि कोई मर्द हर बार उसके इशारे पर हाँ करता है, तो उसका आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन जो मर्द खड़ा रहता है अपनी शर्तों पर, अपने उसूलों पर, जिसे ना तो किसी औरत की तारीफ गिरा सकती है, ना उसकी बेइज्जती तोड़ सकती है, वो मर्द डर नहीं पैदा करता, वो हलचल मचा देता है। औरत सोचती है, मैंने इसे नजरअंदाज किया लेकिन इसे तो फर्क ही नहीं पड़ा। ये मुस्कुरा के आगे बढ़ गया, ना सवाल, ना शिकवा, ना फॉलो अप। यही चुप्पी उसका जवाब बन जाती है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये मर्द मुझसे ऊपर सोचता है? क्या इसे मेरी जरूरत ही नहीं? या फिर ये मुझसे ज्यादा खुद से जुड़ा हुआ है? और वहीं से उसकी नीयत डगमगाने लगती है, क्योंकि जो मर्द हर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो औरत के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। वो सोचती है, क्या होगा अगर मैं इस मर्द को तोड़ दूं? क्या मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकती हूं? और यहीं से शुरू होता है लालच का खेल, जिसमें हार किसी एक की नहीं बल्कि पूरी सोच की होती है। सच ये है, एक मर्द जो खुद पर गर्व करता है, जो झुकता नहीं, जिसे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता, जो खुद के उसूलों को अपने खून से बड़ा मानता है, वो मर्द किसी लड़की को नहीं ढूंढता, वो तो खुद एक मंजिल बन जाता है, जिसे देखकर औरतें खुद की नीयत तक पर शक करने लगती हैं, क्योंकि हर औरत ये देखना चाहती है कि वो मर्द कब टूटेगा। वो उसे इग्नोर भी करती है, उकसाती भी है, गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि उसे जानना होता है कि इस मर्द की हद कहाँ खत्म होती है। लेकिन जब बार बार कोशिश के बाद भी वो मर्द वैसा ही रहता है जैसे वो है, ना बदला, ना टूटा, ना गिरा, तो उसकी नजर में वो मर्द एक रहस्य बन जाता है। क्योंकि ऐसे मर्द रोज नहीं मिलते जो हर टेस्ट में पास हो जाएं, जो खुद को साबित करने के लिए दूसरों की मुहर का इंतजार न करें। उसकी खामोशी उसकी ताकत बन जाती है। और वो औरत जो कभी उसे गिरता देखने की कोशिश कर रही थी, अब खुद उसके स्तर तक पहुंचने के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि ऐसा ठहराव, ऐसा धैर्य, ऐसी आत्मगरिमा आखिर आती कहां से है। और तब उसकी नीयत सिर्फ हिलती नहीं, कांपने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये मर्द अगर मुझे चुन ले तो मैं उसका गर्व बन सकती हूं, पर अगर ये मुझे ना चाहे तो मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी रह जाऊंगी। और यही डर, यही लालच और यही खिंचाव उस औरत के मन में भूचाल ला देता है, क्योंकि अब पहली बार उसे किसी को पाना है, ना कि खुद को साबित करना। पॉइंट नंबर 4, जब मर्द चुप रहकर सबको जवाब देता है, तब औरत की नीयत उसे पाने को मचलने लगती है, क्योंकि जब दुनिया में सब बोल रहे हों, तब जो मर्द खामोशी से हर जवाब दे रहा हो, वही सबसे रहस्यमयी बन जाता है। और औरतें उसी रहस्य के पीछे दीवानी हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं जो मर्द सबके सामने खुद की तारीफ नहीं करता, अपनी कहानी नहीं सुनाता, अपनी कामयाबी की गाथा नहीं गाता, बल्कि बस देखता है, समझता है
और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाता है। उसमें कोई साधारण बात नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऐसी गहराई होती है जो किसी भी औरत को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी होती है। क्योंकि वो मर्द कोई दिखावा नहीं करता, वो अपनी ताकत को चुप्पी में छिपा कर रखता है, और यही चुप्पी उसके आत्मविश्वास की सबसे ऊंची चीख बन जाती है, जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। और जब कोई औरत उस मर्द की आंखों में देखती है तो वो वहां शब्द नहीं ढूंढती, वो वहां एक तूफान ढूंढती है जो कहता कुछ नहीं लेकिन सब कुछ उधेड़ देता है। और यही वो जगह होती है जहां औरत की सोच बदलने लगती है और उसकी नीयत बहकने लगती है। क्योंकि अब वो उस मर्द को सिर्फ पसंद नहीं करती, वो उसे जानना चाहती है, वो उसे समझना चाहती है, वो उसकी खामोशी को तोड़ना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करती है, वैसे वैसे वो मर्द और दूर चला जाता है। और यही दूरी उस औरत के अंदर एक बेचैनी पैदा करती है, एक प्यास जिसे बुझाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और यही प्यास उसकी नीयत को उसकी भावनाओं पर हावी कर देती है। और जब कोई मर्द बहस नहीं करता, जवाब नहीं देता, बस एक ठहराव में जीता है, तो वो ठहराव उस औरत के दिल में बवंडर खड़ा कर देता है। क्योंकि वो मर्द खुद को किसी पर थोपता नहीं, वो खुद को इस तरह जीता है कि पूरी दुनिया उसे देखने को मजबूर हो जाती है। और यही मजबूरी उस औरत के अंदर वो इरादे जगा देती है जो कभी उसने खुद भी नहीं सोचे थे। इसलिए याद रखना, जो मर्द चुप रहता है उसका हर सेकंड, हर नजर और हर कदम एक ऐसा वार होता है जो बिना आवाज के किसी भी औरत की नीयत को उसके ही खिलाफ कर देता है। क्योंकि जब एक औरत खुद से ये सवाल पूछने लगती है कि इस मर्द के अंदर आखिर क्या चल रहा है, तो वो सिर्फ उसकी चुप्पी को नहीं सुनती, वो उसमें एक ऐसा आकर्षण महसूस करती है जो बाकी सब मर्दों में मर चुका होता है। क्योंकि जो मर्द हर मौके पर खुद को साबित करने की जल्दी में होता है, वो औरत की नजर में बस एक शोर बनकर रह जाता है। लेकिन जो मर्द अपनी खामोशी में ही दुनिया की सच्चाई पढ़ लेता है, जो सामने वाले की हर बात को सुने बिना जवाब दिए पी जाए और फिर भी उसकी आंखों में वो ठंडा ज्वालामुखी जलता रहे, वही असली मर्द होता है। और यही मर्द औरत के दिल में सबसे गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि वो खुद को उसके सामने खुला नहीं छोड़ता। वो हर बार एक नई पहेली बनकर सामने आता है और औरत की नीयत को एक ऐसे खेल में उलझा देता है जहां उसका दिल भी शामिल होता है, उसकी जिज्ञासा भी और उसका शरीर भी। क्योंकि जो मर्द जितना ज्यादा शांत होता है, उसका असर उतना ही ज्यादा गहरा होता है, और उसकी मौजूदगी में औरत अपनी ही धड़कनों को अलग सुनने लगती है। उसे लगता है जैसे इस मर्द के आसपास कुछ ऐसा है जो उसे खुद से खींच रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। और यही न समझ आना उसे उस मर्द के और करीब खींचता है। वो उससे सवाल नहीं पूछती, वो बस उसके आसपास रहना चाहती है, उसकी आंखों में खोना चाहती है, उसकी चुप्पी को छूना चाहती है। और जब वो औरत उस मर्द को सपने में देखने लगे, जब उसका नाम सुने बिना भी उसका एहसास उसे जगा दे, तब समझ लेना उसकी नीयत अब बस उसके काबू में नहीं रही। वो नीयत अब उस मर्द के इशारों पर चलने को तैयार है। क्योंकि चुप रहने वाला मर्द दिखता भले शांत है, लेकिन उसकी खामोशी एक ऐसा सम्मोहन बन चुकी होती है जो औरत को बेहोश कर देने के लिए काफी होता है। वो नजदीक आने के बहाने ढूंढती है, उसकी परछाई को भी महसूस करना चाहती है, और फिर धीरे धीरे उसकी सोच से लेकर उसकी फैंटेसी तक सिर्फ उसी एक मर्द से भर जाती है। और ये सब हुआ सिर्फ एक चुप्पी से, एक मर्द की वो ताकत जो उसने कभी जाहिर नहीं की, लेकिन फिर भी औरत के अंदर तूफान ला दी। पॉइंट नंबर 5, जब एक मर्द अपने काम को इबादत बना लेता है, जब उसकी आंखों में नींद नहीं जुनून होता है, जब उसकी सुबह अलार्म से नहीं ख्वाबों से खुलती है, तब औरत सिर्फ उसे देखती नहीं, उसे जीतने की चाहत में खुद को हारने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि एक लड़की जब देखती है कि ये लड़का दुनिया की भीड़ में भी सबसे अलग चल रहा है, सबकी सुनता है लेकिन करता वही है जो उसका दिल कहता है, तब उसके अंदर कुछ छटकता है। वो समझ जाती है कि ये मर्द बाकी सब जैसे नहीं है, ये मेरे मैसेज का गुलाम नहीं, ये अपने मिशन का राजा है। और यहीं से नियत की जमीन दरकती है, जिज्ञासा और जलन एक साथ पनपती है। औरत को वो मर्द अजीब लगता है जो उसकी सुंदरता पर रिएक्ट नहीं करता, उसके स्टोरीज नहीं देखता, उसकी डीपी को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो बिजी है किसी और लड़की में नहीं, अपने सपनों की लौ में।
और यही इग्नोरेंस उसकी सबसे गहरी अट्रैक्शन बन जाती है। वो सोचती है, इस मर्द को क्या हो गया है, ये मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, क्या मैं उसके लायक नहीं, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी सब मर्दों से ऊपर है। और जब एक औरत ऐसा सोचना शुरू कर दे तो समझ लो उसकी सोच अब उसकी जरूरत बन चुकी है और वो मर्द अब उसके अंदर घर बनाने लगा है। काम में पागल मर्द किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो किसी के लिए रास्ता नहीं मोड़ता, किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं करता। उसकी अपनी दुनिया होती है और वो उसमें मग्न होता है। लेकिन वही मर्द सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जो औरत को सिर्फ छूती नहीं, उसे अंदर से तोड़ने लगती है। वो मर्द जवाब नहीं देता लेकिन सवाल बन जाता है। वो तारीफ नहीं करता लेकिन नजरों से हटता भी नहीं। वो दूर रहता है लेकिन उसकी मौजूदगी औरत के मन में सबसे नजदीक होती है और तभी औरत उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश करती है, उसे तोड़ने, उसे रोकने, उसे पाने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने इस मर्द का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जीती, उसने एक पूरा मिशन जीत लिया। और भाई, जिस मर्द के पास विजन होता है वो सोशल मीडिया पर टाइम पास नहीं करता, वो लड़कियों के मैसेज में नहीं उलझता, वो अपने गोल में इस कदर डूबा होता है कि औरतें उसके लिए खुद को तराशने लगती हैं, क्योंकि जो मर्द सबको नहीं मिलता वही औरतों की नीयत में सबसे गहराई तक उतरता है। वो रिश्ता नहीं बनाता, वो आदत बन जाता है, और जो मर्द आदत बन जाए वो सिर्फ दिल नहीं जीतता, औरत की पूरी सोच पलट देता है। औरत जब देखती है कि ये मर्द किसी की परवाह नहीं करता, न तारीफों से हिलता है न तानों से टूटता है, तब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। वो जानना चाहती है ये मर्द किस मिट्टी से बना है, क्या इसने कभी मोहब्बत की है, क्या इसे किसी की जरूरत नहीं। और उस सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते वो खुद उस मर्द की जरूरत बनना चाहती है, क्योंकि औरत के लिए सबसे खतरनाक आकर्षण होता है जो उसे चाहता ना हो लेकिन फिर भी उससे बड़ा लगे। ऐसा मर्द जो लड़कियों को हासिल करने नहीं, खुद को साबित करने निकला है, जो चैट में नहीं चुप्पी में जीता है, जो किसी को पटाने के लिए मुस्कुराता नहीं लेकिन जब मुस्कुराता है तो सामने वाली की पूरी जिंदगी कांप जाती है। काम में डूबा हुआ मर्द कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, उसकी नजरें बोलती हैं या तो समझो या रास्ता छोड़ो। और यही एटीट्यूड औरत को रोक नहीं पाता, उसे खींचता है। वो मर्द जो किसी के लिए कुछ नहीं बदलता, उसी को देखने के लिए औरतें खुद को बदलने लगती हैं। वो बाल संवारती है, डीपी चेंज करती है, स्टोरी में म्यूजिक लगाती है, डबल मीनिंग पोस्ट डालती है ताकि उसे एक मर्द का ध्यान खींच सके। लेकिन वो मर्द, वो सिर्फ स्क्रॉल करता है, बिना रुके, बिना रुचि के, क्योंकि वो जानता है उसके पास वक्त नहीं है ध्यान देने का, उसका वक्त उसकी मंजिल के नाम है। और इसी बेफिक्री में वो औरत के अंदर एक आग लगा देता है। अब वो मर्द उसे चाहिए, किसी रिश्ते के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। वो चाहती है कि ये मर्द बोले तुम खास हो, पर मर्द बोलता नहीं, और वहीं से पागलपन शुरू होता है। अब वो लड़की उस मर्द को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होती है, ईगो, स्टेटस, बॉयफ्रेंड, फैमिली, सब कुछ, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अगर मैंने इस मर्द का दिल जीत लिया तो मैंने खुद को अमर कर लिया। ये मर्द अब किसी के लिए बस लड़का नहीं रहा, ये अब एक ट्रॉफी है, एक रेस है, एक सवाल है जिसके जवाब में पूरी औरत खुद को झोंक देती है। और याद रखना भाई, जो मर्द सबके मैसेज में नहीं दिखता वो सीधा सपनों में आता है। पॉइंट नंबर 6 से, जब मर्द की आंखों में खामोश गुस्सा हो तो औरत की सोच इज्जत से आगे निकलकर छूने की चाह में बदल जाती है। ना आवाज होती है, ना इशारा, सिर्फ एक ठंडी सी चुप्पी होती है जिसमें आग की लपटें छुपी होती हैं, और औरत उन्हीं लपटों में खुद को जलते देखना चाहती है। क्योंकि जब वो किसी मर्द की आंखों में देखती है और वहां उसे एक ऐसा गुस्सा दिखाई देता है जो बाहर नहीं फूटता, जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ा जा रहा है, तो वो समझ जाती है कि ये आदमी आम नहीं है, ये एक ऐसा जंगल है जिसमें कोई नक्शा नहीं चलता। वो सोचती है ये चुप रहकर क्या छुपा रहा है, इसके अंदर जो जंग चल रही है क्या वो किसी के खिलाफ है या अपनी ही मोहब्बत को काबू में रखने की कोशिश है।
और वहीं से उसकी नीयत मासूम नहीं रहती। जिज्ञासा अब तड़प बन जाती है। वो उस गुस्से को छूना चाहती है, उस मर्द को झुका कर देखना चाहती है। वो जानना चाहती है, अगर ये मर्द कभी टूटेगा तो क्या सिर्फ गुस्से से फटेगा या मोहब्बत से भी बह जाएगा? क्योंकि हर औरत एक नर्म सा प्यार नहीं चाहती। कभी कभी उसे चाहिए ऐसा मर्द जो गुस्से में भी उसे छूने से पहले खुद से लड़ता है, जो उसकी तरफ देखकर कुछ कहे बिना उसे हिला दे, जिसकी आंखों में शांति नहीं। एक बर्बादी हो जो प्यार करे तो खुद को खत्म करके करे, और अगर नफरत करे तो सामने वाली की आत्मा तक को जला दे। और जब औरत को ऐसा गुस्सा दिखता है, अब वो औरत उस मर्द की हिफाजत नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो मर्द उसे उस गुस्से के साथ प्यार करे, इतनी शिद्दत से कि वो आग उसे खत्म कर दे या फिर नया जन्म दे दे। क्योंकि ऐसा मर्द जो हर रोज टूटता है पर दिखाता नहीं, जो हर इंसल्ट को निगलता है पर पलटकर बोलता नहीं, जो रोता नहीं पर लड़ता है, वो औरत के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एडिक्शन बन जाता है। एक वो सूनापन जिसमें वो खुद को पूरा करना चाहती है। औरतें गुस्से से डरती हैं, पर वो गुस्सा जो कंट्रोल में हो, जो दिल के दरवाजे पर ताला बन जाए, वो गुस्सा किसी भी औरत की नीयत को चाबी बना देता है। औरत अब उस गुस्से को महसूस नहीं करती। वो अब उस गुस्से की गुलाम हो चुकी होती है। वो हर बार उसकी आंखों में देखने के बहाने ढूंढती है, क्योंकि अब उसे उस आग में चैन मिल रहा है। वो सोचती है, अगर ये मर्द कभी टूटेगा तो क्या मैं उसकी पहली और आखिरी पनाह बन सकती हूं? और वहीं से उसके इरादे बदलने लगते हैं। अब वो उसे पसंद नहीं करती, अब वो उसे पाना चाहती है, किसी भी कीमत पर। उसका हर डर, हर शक, हर संस्कार अब धुंधला पड़ चुका है। अब वो सिर्फ उस मर्द के उस गुस्से को छूना चाहती है जिसे उसने सबसे छुपा रखा है। वो चाहती है वो मर्द एक बार उसके लिए पागल हो जाए। वो अपनी सारी बंद दरवाजों वाली ताकत उस एक औरत पर लुटा दे जो उसके गुस्से से नहीं डरती, बल्कि उसी में अपने लिए मोहब्बत ढूंढती है। वो मर्द जो बाहर से पत्थर है लेकिन अंदर से तूफान है। वो मर्द जो किसी से कुछ नहीं मांगता पर सब कुछ छीन लेने की काबिलियत रखता है। वो मर्द अब उसकी चाहत नहीं, उसकी जरूरत बन जाता है। और एक औरत जब किसी मर्द को जरूरत बना ले तो फिर वो अपने उसूलों को भी गिरवी रख देती है। वो सोचती है, इसकी खामोशी अगर कभी टूटी तो क्या ये सिर्फ गुस्से में बोलेगा या मोहब्बत भी उतनी ही खतरनाक होगी। वो हर दिन खुद को उसके करीब महसूस करने लगती है, चाहे वो मर्द उसके सामने हो या नहीं, क्योंकि उसकी नजरें, उसका अंदाज, उसकी चुप्पी, उसकी एक बार गर्दन घुमाकर देखना इतना काफी होता है एक औरत की सारी सीमाएं मिटा देने के लिए। और यही वो मोड़ होता है जहां औरत को फर्क नहीं पड़ता वो मर्द उसे चाहता है या नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है, मुझे ये आग चाहिए, चाहे उसमें जल जाऊं या उसमें अमर हो जाऊं। पॉइंट नंबर 7, जब मर्द की मौजूदगी डर जैसी होती है, औरत की नीयत उसमें पनाह ढूंढने लगती है। वो मर्द जो कमरे में आते ही माहौल की धड़कनें बदल देता है, जिसके बोलने से पहले ही उसकी खामोशी लोगों की हड्डियों में सिहरन पैदा कर देती है, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता लेकिन उसकी मौजूदगी लोगों के मन में कई सवाल जगा देती है। ऐसा मर्द औरतों को अजीब तरह से खींचने लगता है। वो मर्द जो ना तो हर वक्त हंसता है, ना ही जरूरत से ज्यादा दिखावा करता है, जो लोगों की भीड़ में रहते हुए भी बिल्कुल अलग दिखता है, जिसकी आंखों में एक सख्त सन्नाटा है और चाल में ऐसा ठहराव है जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। उस मर्द को देखकर कुछ औरतें डर जाती हैं, पर कुछ औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं, क्योंकि उन्हें उस सख्त और चुप मर्द में एक ऐसी ताकत दिखती है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा खौफ जो उन्हें सुरक्षा जैसा महसूस होने लगता है। एक ऐसा रहस्य जिसमें डूबने की तलब औरत के मन की सबसे गहरी परतों से उठती है। वो सोचती है, ये मर्द किसी को नजर भर नहीं देखता, फिर भी सब इसकी इज्जत करते हैं। ये किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करता, फिर भी सब इसे नोटिस करते हैं। ये किसी को जवाब नहीं देता, फिर भी हर लड़की इसे पढ़ना चाहती है। और जब किसी औरत की यह तलब जुनून में बदलने लगती है, जब वो उस मर्द की सख्त चुप्पी में अपना नाम ढूंढने लगती है, जब वो उस सख्त चेहरे के पीछे छुपे जज्बातों को अपनी बाहों में महसूस करना चाहती है, तब उसकी नीयत अब इज्जत की नहीं,
मालिक बनने की हो चुकी होती है। ऐसा मर्द जो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी अपने आप लोगों की गर्दन झुका देती है, वो औरत के दिल में नहीं उतरता, वो उसकी सोच पर हावी हो जाता है। और यही हावी होना औरत की सोच को बदल देता है, उसकी सीमाएं गिरा देता है और उसके अंदर एक ऐसी आग पैदा करता है जिसे वो खुद भी बुझाना नहीं चाहती। क्योंकि जिस मर्द से सब डरते हैं, अगर वही मर्द किसी औरत को अपनी बाहों में जगह दे दे तो वो औरत दुनिया की सबसे महफूज और सबसे खतरनाक जगह पर एक साथ जी रही होती है। पॉइंट नंबर 8, जब मर्द अपनी जज्बातों की भूख नहीं दिखाता, औरत उसे खिलाने को खुद को परोस देती है। हर मर्द के अंदर प्यार, सुकून, अपनापन और शरीर की भूख होती है, लेकिन जो मर्द इन सबको चेहरे पर नहीं लाता, जो कभी किसी औरत से भीख नहीं मांगता कि थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा एहसास दे दो, वो मर्द औरतों के लिए रहस्य बन जाता है। औरतें उनके पीछे नहीं भागती जो खुद को भूखा दिखाते हैं, वो उनके पीछे पागल होती हैं जो चुपचाप सब झेल जाते हैं, बिना शिकायत, बिना तलब जताए। ऐसे मर्द जिनके चेहरे पर कोई लालसा नहीं होती, लेकिन जिनकी आंखें सब कुछ जानती हैं, वो औरत के अंदर एक तड़प जगा देते हैं कि क्या मैं इसकी भूख बन सकती हूं। वो सोचती है, ये मर्द किसी को नहीं देखता, फिर भी सब इसे देख रहे हैं, ये कभी मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, तो क्या मैं खुद इसके सामने खुद को रख दूं? क्योंकि ये जितना खुद पर कंट्रोल करता है, शायद उतना कोई और नहीं। और जब किसी औरत को लगे कि ये मर्द मेरे बिना भी जी सकता है, तभी उसके अंदर की जिद उसे इस कदर तोड़ने लगती है कि वो उसे अपना बना लेना चाहती है, चाहे जैसे भी हो। और जो औरत कभी किसी मर्द के आगे झुकने को तैयार नहीं थी, वो उस मर्द के आगे खुद को बिछा देती है जिसे भूख थी, मगर उसने दिखाई नहीं, क्योंकि औरतें उस मर्द को नहीं अपनाती जो उन्हें चाहता है। वो उस मर्द को चाहती हैं जो खुद को भी अपने काबू में रखता है, जिसे कुछ भी चाहिए हो, लेकिन वो कभी कहे नहीं। औरत को उस खामोश भूख में अपना अस्तित्व झांकता दिखता है और फिर वो अपने आप को उसके सामने रख देती है, पूरे यकीन और पूरी आग के साथ। अब समझ में आया, औरत की नीयत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कंट्रोल से नहीं, बल्कि उस मर्द से बिगड़ती है जो खुद को काबू में रखता है, जो ना उसका पीछा करता है, ना उसे मनाता है, लेकिन जिसकी आंखों में वो कुछ ऐसा देखती है जो उसे बाकी दुनिया में नहीं मिला। वो मर्द जो कम बोलता है पर उसकी खामोशी चीखती है। वो मर्द जो कुछ नहीं मांगता पर उसकी मौजूदगी सब छीन लेती है। वो मर्द जो अपनी आग में जलता है और औरत उसी आग में खुद को जलाने के लिए उतावली हो जाती है। आज के बाद अगर तुम्हें किसी औरत की नीयत हिला देनी है तो जिस्म नहीं, अपनी नजर, अपनी खामोशी, अपने कंट्रोल को हथियार बनाओ, क्योंकि असली अट्रैक्शन शरीर से नहीं, एक ऐसा रहस्य बनने से पैदा होता है जिसे कोई सुलझा न पाए, लेकिन हर कोई उसमें खो जाना चाहे। अगर तुम्हें यह स्क्रिप्ट दिल और दिमाग दोनों को छू गई हो तो कमेंट में बस एक शब्द लिख देना, खामोशी में आग है। और ऐसे ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार सी